जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों बिहार एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग का डेली बेस पे कराया जा रहा है। अभी फिलहाल में 2 बुक चल रहा है, एक घटना चक्र चल रहा है और एक आप सभी लोग का यहाँ पे प्लेटफार्म यानी रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 6। इसके पहले का 5 सेट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा। देखिए बहुत से लोग बोल रहे हैं कि सर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिए, तो पीडीएफ देखिए अभी टेलीग्राम पे अपलोड नहीं हो रहा है। आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको एक टारगेट बैच में जुड़ना पड़ेगा। टारगेट बैच का फी जो है बहुत ही मिनिमम रखा गया है, यानी 59 रुपये रखा गया है। देखिए इसमें आपका 4 से 5 किताब का पीडीएफ दिया जा रहा है। इसमें से आपको डेली पीडीएफ यानी एक सुबह में और एक आपका रात में। तो अगर आप टारगेट बैच के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो जो टारगेट बैच का वीडियो है वो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप चेक कर लीजिए एक बार। अगर आपको समझ में आता है तो जुड़िएगा, नहीं तो फिर अपने हिसाब से अपना तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। किस मध्यकालीन साम्राज्य ने आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच जो है सेतु का काम किया था। देखिए सेतु का काम किसने किया था, तो ये राष्ट्रकूटों ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण में राष्ट्रकूटों का शासन और यानी शासन पाल और प्रतिहार वंशों के शासन के समकालीन था। वही अगर हम बात कर लेते हैं दंती दुर्ग के बारे में, दंती दुर्ग राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था और मानेखेट को अपनी राजधानी बनाया था दंती दुर्ग ने। अगला है संरक्षित और दीपांकर यानी अतीश कौन थे, तो यह एक बौद्ध विद्वान थे। ऑप्शन नंबर आपका दूसरे का ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग औपचारिक रूप से रखी थी। देखिए पूर्ण स्वराज्य की यहाँ पे पूछ रहा है कि मांग औपचारिक रूप से रखा था, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाहौर अधिवेशन में। अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। देखिए दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन यानी लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस अधिवेशन में कुछ प्रस्ताव भी पारित किए गए थे, जैसे आपका नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया गया था। लाहौर अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस के संविधान में स्वराज शब्द का अर्थ अब से पूर्ण स्वतंत्रता होगा। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। देखिए साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान सभी को याद होगा, यह आपका केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगर वही हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे दिया हुआ है तमिलनाडु के बारे में, तो तमिलनाडु में आपका मुकुर्थी नेशनल पार्क स्थित है। उत्तराखंड की अगर हम बात कर लेते हैं तो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है। और आपका यहाँ पे बसता है उड़ीसा, तो उड़ीसा में आपका है भीतरकनिका नेशनल पार्क है। तो तीनों चारों को आप याद रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न जो है कहीं से भी आ सकता है। बिहार में प्रखंडों की कुल संख्या कितना है। देखिए बिहार में जो प्रखंडों की संख्या है दोस्तों, ये आपका करीबन 534 है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम वही आपसे बात करते हैं कि बिहार में अनुमंडल की संख्या कितना है, तो बिहार में जो अनुमंडल की संख्या है वो आपका 101 है, ठीक है। कितना है, 101 है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे है कि बिहार में किस स्थान पर नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई होती है। देखिए बिहार में पूछ रहा है, तो बिहार में जो आपका नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई जो होता है वो आपका समस्तीपुर में होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। भूमिगत जल के उच्च स्तर वाले क्षेत्रों में ही हम नलकूप लगाते हैं या फिर लगाए जाते हैं। बिहार के मैदानी भागों में नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। आगे प्रश्न है कि बिहार राज्य के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। देखिए बिहार राज्य के संदर्भ में जो आपका सही कथन है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। बिहार में परिवार का जो आकार होता है 5.5 होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं बिहार के लिंगानुपात, तो जो बिहार का लिंगानुपात है ये आपका 918 होना चाहिए था। देखिए 918 हो जाएगा। वही अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो आपका जिला है वो आपका कैमूर होना चाहिए। आगे प्रश्न है कि कोहिमा निम्न की राजधानी है। कोहिमा जो है आपका किसका राजधानी है दोस्तों, तो ये आपका नागालैंड का है। किसका है, नागालैंड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नागालैंड राज्य में कुल 16 जनजातियां इसमें निवास करती हैं। अंग्रेजी राज्य की जो आधिकारिक भाषा है वो आपका क्या है, अधिकारित भाषा है, इसको याद रखेंगे। नागालैंड भारत के उन 3 राज्यों में से एक है जहां ईसाई धर्म के अनुयायी जनसंख्या में बहुत अधिक हैं। किस सिख गुरु ने जफरनामा की रचना किया था। पूछ रहा है कि कौन से सिख गुरु ने जफरनामा की रचना किया था, तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा क्या है कि जफरनामा की रचना किया गया था। अब इनका जन्म याद रखिएगा, इनका जन्म जो है पटना में हुआ था और 1616 में हुआ था।
गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा बादशाह कहा था। गुरु गोविंद सिंह का जो निवास स्थान था ये आपका आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थली जो है आपका पाओता थी। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज का भाग नहीं है। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज का भाग नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा NH45। बाकी आपका NH55 सही है, NH79 सही है यानी 79 सही है, NH2 सही है। तो याद रखेंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहलाता है। हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहलाता है तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, राज्यसभा। अब राज्यसभा के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो आप याद रखेंगे। आगे है कि भारतीय राज्य डैश में प्रत्येक वर्ष दिसंबर में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। तो कौन से राज्य में दोस्तों, तो ये आपका नागालैंड में देखा जाए तो आपका हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है और ये आपका दिसंबर में मनाया जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे। 12 का ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए हॉर्नबिल जो महोत्सव है दोस्तों नागालैंड के स्थापना दिवस के 1 दिसंबर को किया जाता है। तो आप इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान डैश में स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यह राष्ट्रीय उद्यान अंडमान द्वीप समूह पर वांडूर के पास इसलिए है वांडूर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर। देखिए 14 नंबर आपका प्रश्न बोला कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस डैश को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 दिसंबर को। कौन सी तारीख को, 14 दिसंबर को। अगर हम बात कर लेते हैं 24 दिसंबर को क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। और जो आपका यहाँ पे दिया गया है 14 यहाँ पे दिया हुआ है, एक होता है आपका 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को भी हम याद रखेंगे विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप याद रखेंगे सभी पॉइंट को। किस राज्य के यानी किस राज्य से अलग करके मेघालय राज्य बनाया गया है। देखिए ये जो आपका मेघालय राज्य बना है दोस्तों असम राज्य से अलग होकर के बना है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। मेघालय का गठन असम के 2 बड़े जिले खासी हिल्स एवं जयंतिया हिल्स को असम से अलग कर 21 जनवरी 1972 को किया गया था। आगे है कि भारत के संविधान में डैश द्वारा मौलिक अधिकार में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है। अब आपको तो याद ही होगा, ऑप्शन आपने सी किया होगा, संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 में। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। निम्नांकित में से भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गंगा नदी डॉल्फिन। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए गंगा डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव जो है घोषित किया गया है। किस विधेयक को मात्र लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो पूछ रहा है कि लोकसभा में, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धन विधेयक। क्या हो जाएगा, धन विधेयक। महाजनपद युग में उज्जैन किसकी या फिर इसकी राजधानी थी। तो देखिए महाजनपद युग में पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अवंती का था। अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से कि उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की जो राजधानी थी वो आपका महिष्मती था। तो आप इसको याद रखेंगे। आगे प्रश्न है कि दुनिया में सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव में एक भारत में सालाना आयोजित किया जाता था, इसे क्या कहते हैं। तो इसे हम फाइनली कहते हैं जयपुर साहित्य महोत्सव कहते हैं। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी कौन सी है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ताप्ती। ताप्ती करेक्ट आंसर हो जाएगा। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है कहाँ से। देखिए कानून द्वारा जो आपका स्थापित प्रक्रिया है ये आपका जापान के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में कानून का जो शासन है ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है। याद रखेंगे कानून का प्रक्रिया जो है आपका कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है आपका जापान से लिया गया है और कानून का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, कन्फ्यूज नहीं होना है। किस राज्य में पटचित्र चित्रकारी पाई जाती है। तो ये आपका राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओडिशा राज्य। क्या हो जाएगा, ओडिशा राज्य। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। वही अगर हम केरल की बात कर लेते हैं तो केरल में आपका कलमा जद्दू हो जाएगा। और केरल के बाद आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है आपका महाराष्ट्र का तो रंगोली हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का आपका यहाँ पे चौकपुरना हो जाएगा। पंजाब का आपका फुलकारी हो जाएगा। तेलंगाना का आपका चेरियल हो जाएगा। तो 3-4 मैंने आपको बता दिया है, आप याद रखेंगे।
पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म नामक पुस्तक के या फिर लेखक कौन है, बताइएगा। तो दोस्तों इसके उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेनजीर भुट्टो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंचायत समिति के सदस्य पूछ रहा है। देखिए पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे 25 का सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है दोस्तों, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। देखिए गोबी मरुस्थल जो है ये आपको देखने को मिलता है एशिया में। कहाँ पे, एशिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोबी मरुस्थल का विस्तार जो है मंगोलिया और चीन में स्थित है। वही अगर हम बात कर लेते हैं कालाहारी मरुस्थल तो बोत्सवाना यानी अफ्रीका मध्य में स्थित है। किस राज्य में पंचायती राज संस्था बिल्कुल नहीं है, किस राज्य में, तो मिजोरम जो में है आपका यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था एकदम भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए कौन कौन से राज्य में आपका नहीं, जैसे नागालैंड में नहीं है, मेघालय में नहीं है, मिजोरम में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। आगे प्रश्न हम देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्य के नाम तथा संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा पहली अनुसूची के बारे में। सभी को याद ही होगा कि भारत में मूल रूप से जो 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में फिलहाल में अभी आपका 12 अनुसूची है। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं आगे आपका प्रश्न क्या कहलाता है। देखिए दूसरा में आपको पता होगा, दूसरे अनुसूची में वेतन है। तीसरा में आपका यहाँ पे जैसे शपथ के बारे में कहा गया है तीसरा अनुसूची में। चलिए आगे हम प्रश्न देख लेते हैं। 29 नंबर बोल रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या किया गया। थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन भी करना पड़ रहा है और ऐसे वीडियो लंबा पड़ जाएगा। तो ऐसे क्या है कि मैं आपको डिस्कशन भी करता चलूँगा और वीडियो आराम से छोटा भी रहेगा। तो देखिए इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 आप सभी लोग याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब वही अगर हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 24 के बारे में। देखिए अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का यहाँ पे प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद अगर हम 25 की बारे में बात कर लेते हैं तो अंतःकरण धर्म के अबाध रूप से मनाने, फिर से पढ़ लेते हैं कि अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि अंतःकरण धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 में। वही अगर हम अनुच्छेद 26 में बात कर लेते हैं तो धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता वर्णन है। तो सभी पॉइंट को याद रखेंगे। मौर्य वंश के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास किया था। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में शिलालेख का जो प्रचलन है सर्वप्रथम अशोक ने ही किया था। अशोक के अभिलेख राज्य देश के रूप में जारी किए गए हैं। तो याद रखेंगे सभी लोग। 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था। तो सबसे बड़ा प्रांत पूछ रहा है तो ये आपका बंगाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 1905 में ही बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया था। बंगाल विभाजन करने का जो निर्णय होता है वो आपका लॉर्ड कर्जन का ही था। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन भी किया गया था। पृथ्वी कितने समय में 1 डिग्री घूम जाता है, बताइएगा। 1 डिग्री के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। तो 32 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, 4 मिनट। और 15 मिनट में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा तो बताइएगा कमेंट, 15 मिनट में आपका क्या होगा तो आप इसका गुणा कर सकते हैं। आगे है कि हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लद्दाख में। कहाँ पे, लद्दाख जो है इसका उत्तर हो जाएगा। किस चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया गया है। तो यह आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंकज त्रिपाठी। क्या हो जाएगा, पंकज त्रिपाठी। दक्षिण से पूरब की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा डैश में है, बताइएगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा डैश। तो देखिए इसका उत्तर जो है आपका यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न आपका है कि महावीर की शिक्षाएं जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी वर्तमान में कहाँ पर उपस्थित है। देखिए वर्तमान में जो है आपका दोस्तों वल्लभी यानी गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लेते हैं। जैसे द्वितीय जैन महासभा देवधी क्षमा श्रवण के नेतृत्व में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लगभग 512 ईस्वी में संपन्न हुआ था। आगे कि भारतीय संविधान किस लेख में शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है दिया गया है। देखिए शोषण के विरुद्ध पूछ रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 23-24। अनुच्छेद 23-24 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
वही अगर हम समानता के अधिकार पूछते हैं दोस्तों, तो समानता का जो अधिकार है आपका अनुच्छेद 14 से 18 है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है दोस्तों 19 से 22 है। चलिए आगे हम प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऋण के औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित है? तो औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहकारिता हो जाएगा, माफ कीजिएगा, सहकारिता जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं 39 पे। 39 आपका बोल रहा है कि कौन भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे नवंबर 2022 में? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक के संस्थापक सदस्यों में शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं है तो देखिए इसमें ईरान शामिल है, इराक शामिल है, सऊदी अरब शामिल है, लेकिन जो आपका नाइजीरिया दिया है ये आपका शामिल नहीं है। आगे है कि रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 किस एक को नहीं दिया गया है? तो किसको नहीं दिया गया है दोस्तों? तो डेविड मैकमिलन को नहीं दिया गया है, बाकी सभी को दिया गया है, तो इसको आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? देखिए तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है तो ये आपका तबला जो है आपका इसमें नहीं आता है, सभी को पता है। बाकी सितार हो जाएगा, सरोद हो जाएगा और संतूर जो है आपका तार से बजाने वाला यंत्र होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, यहाँ पे तबला हो जाएगा। आगे की पंचायतों से संबंधित भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने से विषय हैं? देखिए 11वीं अनुसूची में पूछ रहा है तो इसमें आपका 29 विषय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन जो है विधेयक 1992 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें 29 विषय की चर्चा यहाँ पे किया गया है। आगे है कि प्राचीन भारत में डैश के संघों की श्रेणी कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यापारियों। क्या हो जाएगा? व्यापारियों जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऋग्वेद में व्यापार पर पणी लोगों का अधिकार है, पणी लोगों का अधिकार है। हंगरी की डैश यानी हंगरी की राजधानी कौन सी है? देखिए हंगरी की राजधानी पूछ रहा है तो ये आपका बुडापेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले व मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे पिंडों को क्या कहते हैं? देखिए छोटे छोटे पिंडों को हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। महाद्वीपीय संहिता के परपटी का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम पूछ रहा है तो ये आपका सीएल हो जाएगा, सील यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा बांध अफगान भारत मित्रता बांध कहलाता है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सलमा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सलमा बांध हैरात में चिश्त ए शरीफ जिले में हारी नदी पर बना हुआ है। इससे 75,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई हो सकती है। हौज खास किला किस भारतीय शहर में स्थित है? तो ये आपको दिल्ली में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वही आपसे प्रश्न पूछता है कि बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो बीबी का जो मकबरा है ये आपका अहमदाबाद में स्थित है। और जो आपका यहाँ पे साबरमती आश्रम भी आपका अहमदाबाद में ही स्थित है। और ये आपका पूछता है कि जैसे पत्थर की मस्जिद कहाँ पर है? तो पत्थर का जो मस्जिद है ये आपको पटना में देखने को मिलता है। उस जगह का सामान्य नाम क्या है जहाँ बैडमिंटन खेला जाता है? तो उसको हम कहते हैं कोर्ट। क्या कहते हैं? कोर्ट। एक स्प्रेडशीट में एक बॉक्स को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है 51 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेल। क्या हो जाएगा? सेल, याद रखेंगे। आगे प्रश्न, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% तक सिकुड़ जाए तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा? तो इसमें जो है इसका त्वरण जो है बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 53 नंबर पे। बोला कि लिफ्ट में खड़ा एक व्यक्ति त्वरण ए के साथ ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो व्यक्ति का आभासी वजन क्या होगा? जो व्यक्ति का आभासी वजन होगा ये आपका वास्तविक वजन से अधिक एवं निश्चित मान के साथ होगा। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। उत्तल दर्पण एक आवर्धिक प्रतिबिंब कब बनाता है? तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह कभी भी आवर्धिक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। संवहन मुख्य रूप से इसमें नहीं होता है। संवहन मुख्य रूप से इसमें नहीं होता है तो फिलामेंट लैंप यानी तंतु लैंप के गिलास को गर्म करने में जो निर्वाचित किया गया है उसी में। तो ऑप्शन आपका 55 का क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न आपका है कि क्वांटम संख्या बढ़ाने पर एक परमाणु की ऊर्जा स्तर पर क्या होता है?
तो ऊर्जा स्तर पर क्या होता है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा एक परमाणु का ऊर्जा जो है स्तर घटता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। एक पारदर्शी सामग्री का आवर्तनांक पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा बैगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे 57 का डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक है। देखिए प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक पूछ रहा है दोस्तों, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मीथेन। क्या हो जाएगा, मीथेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये एल्किन श्रेणी का प्रथम सदस्य माना जाता है मीथेन। किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय गति निम्न से स्वतंत्र होती है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, उपग्रह के द्रव्यमान। उपग्रह के द्रव्यमान। आवासीय क्षेत्र के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर क्या है। तो मानक शोर स्तर पूछ रहा है, तो ये आपका 45 यानी 45 डेसिबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न आपका है। निम्नलिखित में से ताप सुगत्य के लिए एक उदाहरण की पहचान कीजिए। एक उदाहरण की पहचान करके आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा पॉलीविनाइल एसीटेट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है आपका 62 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक विलयन का एक उदाहरण है। वास्तविक विलयन का एक उदाहरण है तो जिंक अमलगम। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। समूह 1 क्षारीय धातुओं में सबसे प्रबल अपचायी अभिकर्मक कौन सा है। तो सबसे अभिकर्मक पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्षार में फिनालेफ्थिन का रंग होता है। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुलाबी रंग का होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक संक्रमक धातु नहीं है। संक्रमण धातु नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है नहीं हो जाएगा। BCG निम्न के लिए एक वैक्सीन है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 66 का डी हो जाएगा, यक्षमा। याद रखेंगे, यक्षमा। निम्नलिखित में से कौन से कैंसर कोशिकाओं की एक विशेषता नहीं है। तो कैंसर कोशिकाओं की एक विशेषता नहीं है, तो यानी सस्पर्श संदमन इसका सही उत्तर हो जाएगा, संदमन। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है। पर पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है, तो ये आपका एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा, यानी एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन अंगों में पुनर्जनन की शक्ति जो है होती है। देखिए पुनर्जनन की जो शक्ति होता है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा यकृत, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि माना जाता है। यकृत के चारों ओर अगर हम बात करेंगे तो पेरिटोनियम नामक झिल्ली का आवरण जो है बना होता है। ब्रेक यौन या हड्डी तोड़ बीमारी में वाहक का नाम बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एडिज मच्छर। क्या हो जाएगा, एडिज मच्छर। गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन डैश का एक उदाहरण जो है बताइएगा। तो यह आपका हो जाएगा तापीय अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पीतल इनमें से किसका मिश्रण है। पीतल जो है इनमें से किसका मिश्रण है, तो 30% जस्ता होता है और 70% जो है आपका यहाँ पे तांबा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आँखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो ये आपका हो जाएगा मेलेनिन। क्या हो जाएगा, मेलेनिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कि उस प्रकार के पोषण का नाम बताइए जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो 74 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मृत जीवों पोषण। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है 75 नंबर। ये आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी है।
तो ये आपका हो जाएगा आर्थ्रोपॉड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सब लोग का यहीं पर 75 जीके जीएस समाप्त होता है। पीडीएफ के लिए देखिए आप सब लोग कमेंट ना कीजिए, पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया है, टारगेट बेस में आपको जुड़ना पड़ेगा। डेली बहुत लोग जुड़ रहे हैं, उनको डेली सुबह शाम एक क्लास की तरह उनको टेस्ट दिया जा रहा है, आराम से वो टेस्ट लगा रहे हैं, सेट लगा रहे हैं, अपना रिविजन कर रहे हैं। तो आप भी उनके तरह कर सकते हैं, अगर आपको सफल होना है, कुछ बेहतर करना है तभी। इन तो फिर जीके जीएस से तो होगा नहीं, आप खुद जानते हैं जीके जीएस एक रिवीजन के लिए है, एक आपका भूमिका तो निभाएगा, लेकिन मैथ रीजनिंग भी आपको साथ में करना ही पड़ेगा। उसके लिए आप सब लोग टारगेट बैच में जुड़ जाइए। डेली उनको सुबह दिया जा रहा है और रात में दिया जा रहा है, करीबन 7-8 बजे रात में। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।